बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हम बायोलॉजी 9th का सेकंड केस जो है चैप्टर 2 के अंदर कि भाई प्लाज्मोडियम जो है वो इंसान के जिस्म में आता कहाँ से है। तो केस 1 के अंदर हमने ये कहा था कि मलेरिया की जो मेन कॉज है वो प्लाज्मोडियम है, वो हमने साबित प्रूव किया था। और आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई प्लाज्मोडियम जो है वो इंसान के जिस्म में दाखिल कैसे होता है, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ह्यूमन ब्लड। सो दैट इज़ आवर टॉपिक। और इसी तरह इसको भी उसी तरह हल करेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस प्रॉब्लम्स को हल किया था। तो उसके लिए सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि भाई ब्लड जो है वो प्लाज्मोडियम के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के रिकग्निशन के बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि आप उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मुशाहदात। अब मुशाहदात इसमें क्या थे? चूँकि पहले हम पढ़ चुके हैं इसके ऑब्जर्वेशंस के अंदर, तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन एक थी कि भाई ये मलेरिया जो है ना, ये मार्शी प्लेसेस के इसके साथ कोई ताल्लुक़ था। और दूसरा ये भी ऑब्ज़र्व कर चुके थे कि कुछ वॉलंटियर्स ने वो मार्शी प्लेसेस का पानी जो था वो पिया था और उनको मलेरिया नहीं हुआ था। तो एक बात तो पता थी, पक्की हो गई थी कि पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ है जो मलेरिया मार्शी प्लेसेस से कोई ताल्लुक़ रखती है। तो इसके बारे में मज़ीद ऑब्जर्वेशन 1883 के अंदर AFA किंग ने दी, अब्दुल फजल इलाही किंग ने। बेसिकली इसका असल नाम एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकनस किंग था। इसने जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और इसकी ऑब्जर्वेशन में 20 ऑब्जर्वेशन थी, जिसमें से 3 जो हैं वो आपकी बुक के अंदर शेयर की हुई हैं। वो 3 कौन सी हैं जी? पहली थी कि जो लोग बाहर सोते थे उनको मलेरिया होता था, और जो लोग अंदर सोते थे, कमरे में, बंद कमरों में सोते थे, उनको मलेरिया नहीं होता था। तो पहली वजह ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी। साथ ही उसको ये कहा कि जो जालियां लगा के सोते हैं लोग तो उनको मलेरिया नहीं होता, और जो जाली के बगैर सोते थे उनको मलेरिया हो रहा था। तो तीसरी बात ये की गई कि जो लोग स्मोकी एरियाज़ के पास सोते थे, जहाँ धुएं वाली जगह के पास सोते थे, तो उनको मलेरिया जो था वो नहीं होता था, और जो स्मोकी एरियाज से हट के सोते थे उनको मलेरिया होता था। तो ये 3 ऐसे मुशाहिदात थे जिसने शक जो है वो मॉस्किटोज़ पे डाला, यानी मच्छरों पे डाला कि भाई मच्छर कहीं ना कहीं मलेरिया के साथ जो है इनका कोई ना कोई ताल्लुक़ है। तो इसके ऊपर फिर साइंटिस्ट ने मॉस्किटो को फोकस में रखा, और इसमें रख के फिर ऑब्जर्वेशन से अगले स्टेप पे आए जो कि था हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस इन्होंने क्या बनाया कि भाई जी मलेरिया जो है वो कैरियर है प्लाज्मोडियम का फ्रॉम वन मलेरियल पेशेंट टू अनदर मलेरिया हेल्दी पर्सन। भाई एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो लेके चीज़ जाती है वो कौन से लेके जाती है? मॉस्किटो लेके जाता है। तो ये हाइपोथेसिस उन्होंने बना लिया। हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट आता है डिडक्शन। तो डिडक्शन में उन्होंने बात ये की कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो इस जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम का कैरियर है, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो मॉस्किटो के अंदर लाजमी बात है कि क्या होंगे? प्लाज्मोडियम होगा। ठीक है जी, एक बात। और साथ ये भी डिडक्शन दी कि प्लाज्मोडियम अगर उनके अंदर है तो वो हेल्दी पर्सन में कैसे आता है या उनके अंदर कैसे आता है? वो जब मॉस्किटो होता है वो जब बाइट करता है किसको? मलेरिया के पेशेंट्स को, तो उसके अंदर फिर जो है प्लाज्मोडियम आता है, और वहाँ से फिर वो हेल्दी को जब बाइट करते हैं तो उनमें प्लाज्मोडियम जाता है। तो ये डिडक्शंस यहाँ पर बन गई। 2 डिडक्शन बनी। पहली डिडक्शन क्या थी कि जो मॉस्किटो है उसके सलाइवा, उसके अंदर प्लाज्मोडियम होगा, और दूसरी ये पड़ी थी कि उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम काटने से आता है। ठीक है, मलेरिया के पेशेंट्स को काटने से आता है। तो ये 2 डिडक्शन बनी, और इन्हीं हाइपोथेसिस और डिडक्शन को फिर बाद में एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए प्रूव किया गया। तो नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। तो 1880 के अंदर रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट किए, सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, जिसके अंदर उनने ये प्रूव किया कि मॉस्किटो का प्लाज्मोडियम और मलेरिया के साथ कोई ताल्लुक़ है। तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? उन्होंने एनोफिलस मच्छर लिए। एनोफिलस बेसिकली फ़ीमेल जो हैं मच्छर होते हैं, उसको वो लिए, और उसको फिर उसने बाइट कराया, ढेर सारे मच्छर लेके उसको बाइट कराया मलेरिया के पेशेंट्स पे। मलेरिया के पेशेंट्स को जब उन मच्छरों ने काटा, तो उसके बाद जब मलेरिया के जो मच्छर आए
काटने के बाद मलेरिया के पेशेंट्स को, तो उसको जब उन्होंने मारा तो उनके स्टमक के अंदर उन्होंने देखा कि इनके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि भाई प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छरों के अंदर मौजूद होता है अगर वो मलेरिया के पेशेंट्स को काट लें। अब उसके बाद सेकंड स्टेप ये था कि रोनाल्ड रोज को चाहिए ये था कि उसको डायरेक्ट जो मच्छर मलेरिया पेशेंट्स को काट के आए थे उनको हेल्दी पेशेंट्स पे करवाते और चेक करते कि आया कि हेल्दी पर्सन जो है उनको मलेरिया उन मच्छरों के काटने से होता है या नहीं। चूँकि वहाँ पर थोड़ा सा लोग अवॉइड करते थे ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से, तो फिर उन्होंने ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय इस्तेमाल किया किनको, स्पैरोज़ को, चिड़ियों को। ठीक है जी, तो चिड़ियों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब वो कैसे किया जी, सबसे पहले मलेरिया वाले पेशेंट मलेरिया की चिड़ियाँ ले ली, यानी जिनको मलेरिया हुआ था, वो स्पैरोज़ कहाँ से ली जी, उनके अंदर प्लाज्मोडियम बाय इंजेक्शन डाल दिया या बगैर किसी भी चीज़ से डाल दिया। तो अब वो जो स्पैरोज़ हैं वो मलेरिया उनको हो चुका है। तो उसके बाद फिर जो है मच्छर लिए ढेर सारे, ठीक है, और उसको जो है वो अटैक करवाया, बाइट करवाया किसके ऊपर, मलेरिया वाले स्पैरोज़ पे। अब मलेरिया वाले स्पैरोज़ को जब उन मच्छरों ने काटा तो उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम आ गया। अब ढेर सारे मच्छर थे तो उसमें से उसी टाइम जो है जैसे काट के आए तो उसके बाद उन्होंने उनको उसी टाइम जो है किल किया कुछ मच्छरों को। ठीक है, मच्छर को ऐसे कर लेंगे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक को वहीं किल करके देखा कि इनके अंदर प्लाज्मोडियम है या नहीं है, तो प्लाज्मोडियम उन मच्छरों के अंदर पाया गया, तमाम ही के अंदर पाया गया। तो इससे पता लग गया कि भाई अगर मलेरिया के स्पैरोज़ को ये मच्छर काट के आए तो इनके अंदर प्लाज्मोडियम है। जो थोड़े से और मच्छर बच गए उसको फिर हेल्दी स्पैरोज़, उन चिड़ियों को जिनको मलेरिया नहीं था, उनको बाइट करवाया। और जब उनके ऊपर उन्होंने बाइट करवाया तो देखा को वो जितने हेल्दी स्पैरोज़ थे उनको भी मलेरिया हो गया, उनके जिस्म में भी प्लाज्मोडियम आ गया। तो यहाँ पर बात प्रूफ हो गई कि भाई मलेरिया जो है वो मच्छरों के ही काटने से आता है। बट यहाँ पर बात किस में हुई थी, स्पैरोज़ में की थी। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि भाई जो ह्यूमन के अंदर मॉस्किटो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था वो एनोफिलिस था, और जबकि जो स्पैरोज़ के अंदर मॉस्किटो यूज़ करें एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसमें जो मॉस्किटो के टाइप है वो क्यूलेक्स टाइप थी, जो डिफरेंट टाइप थी। तो इसके बाद 1898 के अंदर इटली के बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट जो मच्छरों का और किस पे किया गया था, स्पैरोज़ पे किया गया था, ये कंप्लीट जो था रिपीट किया गया किसके ऊपर, इंसानों के ऊपर, जिसने मज़ीद इस बात को साबित कर दिया कि भाई हाँ, जो मच्छर हैं अगर आप उसको मलेरिया पेशेंट में बाइट कराते हैं तो उनके अंदर प्लाज्मोडियम आता है, और फिर उनको जो है हेल्दी पर्सन के ऊपर बाइट कराएं तो हेल्दी पर्सन भी मलेरिया हो जाता है, उनको भी मलेरिया हो जाता है। तो ये बात इंसानों के ऊपर भी इटली के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने साबित कर दिया 1898 के अंदर, जो मज़ीद इस बात को क्लियर हो गया कि भाई मलेरिया जो है वो मच्छरों की वजह से फैलता है, जैसे उसमें मॉस्किटोज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और फीमेल मॉस्किटोज़ जो एनोफिलिस कैटेगरी है, इनकी टाइप है या किस्म है, उसकी वजह से ये फैलते हैं। और इस तरह करके फिर इन्होंने अपने जो है वो सारा का सारा हाइपोथेसिस प्रूव कर लिया। तो अब समराइज़ करते हैं भाई, फाइनली जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे आता है ह्यूमन के अंदर। एक मलेरिया पेशेंट है, उसको आके मच्छर ने काटा, उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम आ गया, फिर वो प्लाज्मोडियम लेके दूसरे जाके हेल्दी पर्सन को काटा तो उसको वो मलेरिया उसके अंदर चला गया। अब ये काटता कैसे है मच्छर, ठीक है जी। सबसे पहले तो एक आपको बात पता होनी चाहिए भाई काटता क्यों है। मच्छर जो होते हैं, फीमेल मॉस्किटोज़ हमेशा हमारा खून चूसती हैं, ठीक है। जो मर्दाना मच्छर है ना वो नहीं चूसते, ठीक है जी, जनाना ही चूसती हैं। अब उसके अंदर क्या होता है जी कि जैसे ही वो अपनी जो है पिन जो होती है, उनको स्टाइलेट कहते हैं, वो जो पुट करते हैं किसके अंदर, ह्यूमन की स्किन के अंदर, तो वहाँ पर वो सुराख करके पहले जो है वो अपनी थूक यानी सलाइवा जो है वो ह्यूमन की अंदर एंटर करते हैं, जिसकी वजह से सलाइवा जो है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और फिर वो खून को सक करके अपने अंदर लेती हैं। अब इन्हें खून चाहिए क्यों, फीमेल को खून चाहिए क्यों, इसलिए कि वो अपने जो एग्स हैं, जो फीमेल मॉस्किटोज़ के अंदर होते हैं एग, वो मैच्योर नहीं होते ह्यूमन या मैमल्स के ब्लड के बगैर, तो उसको मैच्योर करने के लिए या वो लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो सलाइवा पहले क्यों डालते हैं। वो सलाइवा मच्छर इसलिए पहले डालते हैं ताकि जो सलाइवा जब ब्लड के साथ मिक्स होता है तो उस मिक्स होने की वजह से वो क्लॉट नहीं होता। जैसे आप खून आपका बाहर आएगा ना तो खून जम जाता है, तो मच्छर पहले सलाइवा इसलिए फेंकते हैं कि वो जो है उसको
उसके अंदर वो ब्लड जो है अगर स्टमक में जाए मॉस्किटोज़ के तो वहाँ पर क्लॉट ना हो, जमे ना, तो इस वजह से वो सलाइवा फेंकते हैं। अच्छा जी, एक और बात जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई हमें खारिश क्यों होती है या ऐसी जलन और स्वेलन क्यों होती है, तो वो बेसिकली जब मच्छर काटता है तो उसका एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसके सलाइवा का एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें एक फ़र्ज़ी तौर पर थोड़ी देर के लिए खारिश या जो है वो जलन महसूस होती है। तो ये इस तरीके से जो है हमारा ये मच्छर जो है ना खून चूस रहे हैं। और एक बात यहाँ से पता लगी भाई कि मच्छरों की जो आल है ना वो हमारे खून से ही जो है वो परवरिश पा रही है। तो दैट इज़ आवर टॉपिक। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर कमेंट करके या वहाँ पे पोस्ट करके पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आपने क्वेश्चन बताना है कि डेंगू की सही अलामत क्या है, डेंगू का जो मच्छर है उसकी सही पहचानने के लिए अगर आपके सामने वो मच्छर रखा जाए और बाकी मच्छर रखा जाए तो आप डेंगू को कैसे पहचानेंगे, ये आज का सवाल है। इसको आपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताना है। मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और देखते रहिए लर्निंग विद रिजवान। अल्लाह हाफिज़।